बेटा, तो ये खोल करके दे दो। तो हाँ, इनके कैमरे में दे दो। तो टाइम एंड टारगेट बीज एक्सीलेंट वर्किंग परफॉर्मेंस, पूरी दुनिया परफॉर्मेंस की। और फिर वर्ल्ड को डोमिनेट, अच्छा वर्ल्ड को डोमिनेट करने का, आप कपालभाति करते रहो दोबारा, वर्ल्ड को डोमिनेट करने का विश्व में। अब ऐसे हमारी किसी को डोमिनेट करने का, किसी पर आधिपत्य जमाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन विश्व का मार्गदर्शन तो भारत से ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है अब एक्सपोज हो गई है। माने मजहबी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से। अब यहाँ जो है एआई की सबसे बड़ी कंपनी यहीं पर है, टेक्नोलॉजी के जो है क्या कहें, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के, गूगल से लेकर के, और जो है कंपनी का नाम बता रही थी, मैं बाद में बताऊंगा पूरा डिटेल विस्तार से। एक एक कंपनी की वर्थ कितनी है, 5-5 ट्रिलियन डॉलर एक एक कंपनी की वर्थ है। और क्या करते ये लोग, तो उसके लिए अपने को ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे प्रमाद में सोए रहने से बात नहीं बनेगी। तो मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा पाप, अपराध, अशुभ, अधर्म, दुनिया की कोई सबसे बड़ी खराब चीज़ है वो तो प्रमाद है, और सबसे बड़ी चीज़ है वो पुरुषार्थ है। तो आप वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, सुपर पावर बनाना चाहते हैं। और यूएन जहाँ हमने पहले दिन कार्यक्रम किया, वो कहते हैं हम भारत को सुपर पावर नहीं मानते। तो भाई अब जो है, जब भारत की ताकत बढ़ेगी, हमें भारत की आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत, आध्यात्मिक ताकत, विज्ञान तकनीकी की ताकत, और सभी दिशाओं से, शिक्षा से, चिकित्सा से, सामाजिक अर्थव्यवस्था से, सब प्रकार से भारत को हमें उन्नत बनाना पड़ेगा। तो भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, तो हम वर्ल्ड को लीड करेंगे, तो हम परम वैभवशाली बनेंगे। तो विश्व गुरु जो हम भारत को कहते हैं ना, तो महाशक्ति कहो, विश्व गुरु कहो, उसको परम वैभवशाली भारत कहो, ये तो शब्द प्रयोग है। ये करने के लिए हमको एक जोश के साथ, जुनून के साथ, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम ये जुनून भारत में जगाते रहेंगे, सन्यासी होकर के, जिसको कुछ नहीं चाहिए। हम सुबह से शाम तक, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक अपनी सेवा साधना करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, किरत करो, बंड के छको, बंड छको, किरत करो, नाम जपो, नाम जपो, बंड छको। तो किरत करो, बंड के नाम जपो, बंड के छको। तो ये कर्म अपना करना है, नाम जपना है कि सब भगवान, वो दाता, मालिक, परमात्मा करा रहा है। और जो कुछ पाओ फिर उसको समाज में बांटते जाओ। लूटने खसोटने वाली, बटोरने वाली प्रवृत्ति नहीं, बांटने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। जिस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर पतंजलि काम कर रहा है कि पुरुषार्थ करो, उससे अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाओ, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी। कहना तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ कहने की, बहुत कुछ करने की तमन्ना भी है। पंछी आगे पीछे से कितने सोने सोने सोने, और ये भी लाइन में चल रहे हैं, कतार में। हाँ, और पहले इधर बहुत है ना। तो खैर, तो आज आपको बहुत कुछ कहने का मन कर रहा था, हमने आपको बस इतना ही कहना है कि बाकी कुछ बातें आपसे आकर के भी साझा करेंगे आज, क्योंकि अभी इसके बाद तुरंत हमारी मीटिंग चालू हो जाएगी, इसलिए आप आज आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपने अपना योग का प्रोटोकॉल, अपने अपने आहार का प्रोटोकॉल, अपना अपना खान पान, अपना अपना जीवन, उसको उन्नत बनाने के लिए, देह को देवालय शिवालय बनाने के लिए, नर से नारायण, पुरुष से महापुरुष होने के लिए, और एक युग पुरुष के रूप में अपने युग धर्म को, अपने सनातन धर्म को निभाने के लिए आप तैयार हों। इसी संकल्प के साथ आपको अभी प्रणाम करते हुए फिर से आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सबको धन्यवाद। और अभी बहुत जल्दी आकर के आपको कल से ही भारत की पुण्य धारा से ही, आर्यवर्त देश से ही आपको गुरुवाणी से लेकर के, वेदवाणी से लेकर के, संतवाणी से लेकर के सारी संस्कृति के सारे संदेश देते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, आपको बढ़ाते रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अब फतेह करनी है भारत जा करके। ओ